Hello everyone, welcome to all in this class 7 subject English. Welcome to all in English class. How are you all? I hope you all are well. Today I am going to teach you about lesson 10 and topic is Lohri. Topic is Lohri. हम topic start करें उसके पहले हम समझ लें कि आखिर ये लोहड़ी है क्या। लोहड़ी बच्चों एक प्रकार का त्योहार है। जैसे कि हम हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हर स्टेट के, हर राज्य के, हर क्षेत्र के अलग अलग त्योहार होते हैं, उनमें से ही लोहड़ी एक है। और ये जो कविता है लोहड़ी पर, तो इसमें जो कवि है उन्होंने पंजाब में मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में बताया है। ओके, यह त्योहार जनवरी में फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है। सभी को पता है कि यह त्योहार कब मनाया जाता है, जनवरी के महीने में फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है। कभी कहते हैं कि जब जनवरी का महीना आता है, जब जनवरी का महीना आता है, जैसे कि अभी आप देख ही रहे थे प्रीवियस डेज में ये लोहड़ी का त्योहार हुआ है, जिसे हम लोग मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं और कई जगह इसे पतंग उड़ाकर भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा और ऐसी जगह है जहां पर लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, बहुत सारी लकड़ियां, पत्तियां इकट्ठा कर अलाव जलाते हैं और आनंद मनाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके जलाते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, मीन्स वायु प्रदूषण भी होता है, वातावरण हमारा जो है वो प्रदूषित होता है। इसलिए अच्छा रहता है कि अगर हम लोहड़ी के त्योहार पर लकड़ियां जलाने के बजाय अपने दिलों की नफरत जला दें। यस, जो हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत होती है, एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या होती है, अगर हम उसे भावनात्मक तरीके से खत्म करने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि ये त्योहार और भी अच्छा मनाया जा सकेगा, और जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है कि प्रदूषण रहित होगा ये त्योहार, है ना, जिसमें अच्छाई और प्रेम की लपटों का प्रकाश जो है वो दूर दूर तक फैलेगा, है ना। तो बच्चों, जो लोहड़ी का त्योहार है आप समझ गए होंगे कि ये मोस्टली कहाँ मनाया जाता है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ऐसी जगह ये त्योहार मनाया जाता है। विशेष रूप से यह त्योहार शरद ऋतु में, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ही है कि 15 जनवरी को यह त्योहार मनाया गया था। और इसके बाद से ही कहते हैं कि दिन थोड़े से और बड़े होने लगते हैं, यानी कि ये त्योहार माघ से शुरू होता है। हिंदू जो कैलेंडर होता है उसमें ये त्योहार पौष माह की आखिरी रात में मनाया जाता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि लोहड़ी का त्योहार आप लोगों को समझ में आया होगा कि मोस्टली कहाँ कहाँ मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। आप बुक सब देख सकते हैं, लुक एट द बुक, उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से जिसमें आप देख रहे हो, ये फर्स्ट पॉइंट, मेरा एरो जा रहा है फर्स्ट पॉइंट पर, नेम द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट, मीन्स आपको उस त्योहार का नाम बताना है जिसे आप मनाते हैं। उन त्योहारों के नाम बताइए जिनको आप मनाते हैं। तो बी सेलिब्रेट होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, ये त्योहार हम लोग मनाते हैं। जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड 2 अक्टूबर, ये सभी को पता है कि नेशनल फेस्टिवल है। और जो रिलीजियन फेस्टिवल है वो दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, है ना, ये होते हैं हमारे धार्मिक त्योहार। फिर इसके बाद आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट पे है विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट। विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट मीन्स आप कौन सा फेस्टिवल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपको कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, जैसे कि मुझे दिवाली पसंद है, मुझे दशहरा पसंद है, आपको भी कोई दूसरा त्योहार पसंद हो सकता है, या सबकी एक चॉइस नहीं हो सकती है। तो किसी को दिवाली, किसी को दशहरा, किसी को रक्षाबंधन, इस टाइप से अलग अलग त्योहार है और अलग अलग धर्मों के अलग त्योहार है ना। फिर है थर्ड पॉइंट, आप देख सकते हो हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। और अगर आप
कोई त्योहार पसंद करते हो, आपको कोई त्योहार पसंद है तो आप उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लाइक दैट। जैसे मुझे दिवाली पसंद है तो दिवाली में आप सभी जानते हो हर किसी का सेलिब्रेट करने का तरीका होता है, अपना अलग तरीका होता है। जैसे कि दिवाली में बहुत ज्यादा हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाते हैं। इस टाइम पर सभी अपने घरों की सफाई करते हैं, पेंट करवाते हैं, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, मिट्टी के दिए जलाना। हम लोग चाइनीज जितना भी प्रोडक्ट है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और मिट्टी के दिए जलाकर हम ये भी साबित करते हैं कि हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का जो मिट्टी का दिया है, जो बेरोजगार है, कम से कम मिट्टी के दिए जलाने से उनको भी एक इनकम होगी, उनकी अर्निंग होगी। तो वैसे भी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम मिट्टी के दिए ही जलाएं। तो बच्चों ये चैप्टर स्टार्ट करो, उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स चैप्टर से रिलेटेड दिखा देती हूँ। ट्विग्स एंड लीव्स, ट्विग्स एंड लीव्स इट मीन्स टहनियां और पत्तियां, टहनियां और पत्तियां। ट्विग्स मीन्स होता है टहनियां, लीव्स मीन्स होता है पत्तियां। फिर है अ लिटिल वाइल, अ लिटिल वाइल, जैसा कि आप देख सकते हो अ लिटिल वाइल मीन्स थोड़ी देर में, अ लिटिल मीन्स होता है थोड़ी देर में। फिर है लीप अप हाई, लीप अप हाई मीन्स ऊंचा उछलना, लीप अप हाई मीन्स ऊंचा उछलना। फिर है नट्स एंड स्वीट मीट्स, नट्स एंड स्वीट मीट्स इट मीन्स अखरोट और मिठाइयाँ, अखरोट और मिठाइयाँ। हैंड टू हैंड, हाथों हाथ मीन्स एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, हाथों हाथ। गिव अप, त्यागना या छोड़ना। बर्न अवर हैट्रेड, बर्न अवर हैट्रेड मीन्स अपनी जो नफरत है, जो हमारी नफरत है या जो हमारी घृणा है, हैट्रेड मीन्स होता है नफरत या घृणा, उसको जला देना। बर्न मीन्स होता है जलाना, तो बर्न अवर हैट्रेड इट मीन्स कि अपनी नफरत को जला देना। फिर है फॉर गुड, फॉर गुड सदा के लिए। बॉन फायर अलाउ, जिसको हम आग जलाना कहते हैं, जैसे कि आप ठंड के दिनों में देखते हैं ऑन रोड या घरों में भी लोग आग जलाकर अपनी सर्दी को दूर करते हैं। और कस्टम, CUSTOM, कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज। पॉल्यूट, दूषित करना। प्रॉब्लम, समस्या। स्मोक, धुआं। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मीन्स होता है वातावरण या पर्यावरण, वातावरण या पर्यावरण। सेलिब्रेट मीन्स मनाना, जैसे कि हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं तो वो मनाना वर्ड जो आया है वो सेलिब्रेट। कंज्यूम, व्यय करना, कंज्यूम मीन्स होता है व्यय करना। ऑर्नामेंट, आभूषण, ऑर्नामेंट मीन्स होता है आभूषण। तो बच्चों ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे ये हमें बहुत हेल्पफुल होंगे जब हम ये चैप्टर रीड करेंगे। ये चैप्टर जब हम रीड करेंगे तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो हमारा पोयम है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। Down in the south, down in the south, the days are fine. Down in the south, the days are fine. नीचे दक्षिण में दिन अच्छे होते हैं, नीचे दक्षिण में दिन अच्छे होते हैं। When January comes around, when January comes around means जब जनवरी आती है, जब जनवरी आती है तो दक्षिण के दिन अच्छे होते हैं। अंडरस्टूड? मैं फिर से रिपीट करूंगी। डाउन इन द साउथ, डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन व्हेन जनवरी कम्स अराउंड मीन्स जब जनवरी आती है तब दक्षिण के दिन अच्छे होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है बट अप इन द नॉर्थ एंड इन द हिल्स एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट लाइन बट अप इन द नॉर्थ एंड इन द हिल्स एंड सो फोर्थ इट मीन्स लेकिन ऊपर, लेकिन ऊपर, उत्तर भारत में बट अप इन द नॉर्थ मीन्स लेकिन उत्तर भारत में पहाड़ों और उसके आगे जनवरी लोहड़ी का समय होता है,
है ना। जनवरी कौन सा समय कहलाता है? लोहड़ी का त्योहार कहलाता है। जनवरी इज लोहड़ी टाइम। बट इन द नॉर्थ एंड इन द हिल्स एंड सो फोर्थ जनवरी इज लोहड़ी टाइम। लेकिन उत्तर भारत में पहाड़ों और उसके आगे जनवरी लोहड़ी का समय होता है। फिर देखिए, we gather up our twigs and leaves and wood of any sort. Soon we have great big pile. Next, again, we gather up our twigs and leaves and wood of any sort. Soon we have a great big pile. It means, मैं आपको पूरा रीड करके बता देती हूँ एक बार। And in just a little while, the flame will leap up high, leap right into the sky, leap right into the sky. हम पत्तियां और टहनियां इकट्ठा करते हैं, जैसा कि हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स में पढ़े थे। ट्विग्स एंड लीव्स मीन्स होता है टहनियां और पत्तियां, मीन्स हम पत्तियां और लकड़ियां और टहनियां इकट्ठा करते हैं। एंड वुड ऑफ एनी सॉर्ट, और किसी भी प्रकार की लकड़ियां, और किसी भी प्रकार की लकड़ियां जल्दी हमारे पास एक बड़ा ढेर हो जाता है, अ बिग पाइल। ओके, एंड इन just a little while the flame will leap up high, leap right into the sky. और कुछ ही देर में आग की लपटें ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हुई ठीक आसमान की ओर दिखाई देती है। मीन्स आग की लपटें ऊपर उठेंगी और ठीक आसमान की ओर दिखेंगी। नेक्स्ट, nuts and sweetmeats make the ornaments. Make the ornaments means nuts and sweetmeats, मेवे और मिठाइयां सजाए जाते हैं। make the ornaments, मेवे और मिठाइयां सजाए जाते हैं। passing from hand to hand, passing from hand to hand means हाथों हाथ एक दूसरे को घूमते हुए, एक हाथ से दूसरे हाथ में। पासिंग हैंड फ्रॉम हैंड टू हैंड मींस एक हाथ से दूसरे हाथ में। I think everyone will agree with me. We have lovely customs in our land, don't we? But bonfire consume a lot of wood for the environment. This is not so good. अब मैं इसका हिंदी में अर्थ बता देती हूँ आप लोगों को। नट्स एंड sweetmeats make the ornaments passing from hand to hand. I think everyone will agree with me. We have lovely customs in our hand, don't we? But bonfire consume a lot of wood for the environment. This is not so good. मीन्स मेवे और मिठाइयां जो है सजाए जाते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमते हुए। मेरा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति मुझसे सहमत होगा। विल एग्री विथ मी, आई थिंक एवरी विल एग्री विथ मी मीन्स मेरा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति मुझसे सहमत होगा। हमारे देश में प्यारे बहुत अच्छे रीत रिवाज है। हमारे देश में बहुत अच्छे रीत रिवाज है ना। तो आप सभी जानते हो कि वाकई में हमारे देश में बहुत अच्छे रीत रिवाज है और हम सब उसे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते भी हैं। फिर है बट bonfires consume a lot of wood for the environment. This is not so good. लेकिन आग जलाने, बट मीन्स होता है लेकिन, परंतु, किंतु, लेकिन आग जलाने बहुत सी लकड़ी खर्च होती है और जो हमारा एनवायरमेंट है मीन्स जो हमारा पर्यावरण है वो भी दूषित होता है, प्रदूषित होता है। तो क्या यह अच्छा है अगर हम इस तरह से फेस्टिवल मना रहे हैं जिससे हमारा नुकसान है, मीन्स लकड़ियां जल रही हैं, स्मोक के कारण हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है, तो क्या यह हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है? दिस इज नॉट सो गुड। लेकिन यह अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट सो गुड, यह इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, the air gets polluted from all the smoke, so it is a problem of fog.
I don't want to give up Lohri yet. There must be a better way. To celebrate winter's passing, now what do you have to stay? Let's burn our hatred instead of wood and send it up in flames for good. Flames for good. Sorry, one letter is missing. Yeah. Repeat कर रही हूँ फिर से. I am repeating. The air gets polluted from all the smoke, so it is. The air gets polluted from all the smoke, so it is a problem of folk. I don't want to give up Lohri, yet there must be a better way to celebrate winter's passing. Now, what do you have to stay? Let's burn our hatred instead of wood and send it up in flames for good. अब ये भी समझ लेते हैं. मैं लोहड़ी के त्योहार को त्यागना नहीं चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ. ये कवि कह रहा है, ये कवि के द्वारा लिखी हुई कविता है. तो उसका कहना है कि मैं लोहड़ी के त्योहार को त्यागना या छोड़ना नहीं चाहता हूँ. तो भी इस उत्सव को, इस त्योहार को मनाने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए. जाती हुई शीत ऋतु को मनाने का अब आपके पास क्या कहने को. आओ हम लकड़ी के बजाय मीन्स लेट्स बर्न आवर हैट्रेड इंस्टेड ऑफ वुड. मीन्स आओ हम लकड़ी के बजाय अपनी नफरत को जला दें और इसे लपटों के रूप में अच्छाई के लिए ऊपर भेजें. ऊपर भेजें इन द सेंस कि मतलब सभी जगह हम अपनी अच्छाइयां बिखेरें, सभी को खुशियां दें. और अगर हम इस तरह का काम करेंगे मीन्स जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारा पर्यावरण और हमारा जो नेचर है वो भी सेफ रहे, तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा. तो लास्ट लाइन है लेट्स बर्न आवर हैट्रेड इंस्टेड ऑफ वुड एंड सेंड इट अप इन फ्लेम्स फॉर गुड. और तो कवि कह रहा है कि आइए हम अपनी लकड़ियों के बजाय हम अपने मन की जो नफरत है, जो घृणा है, उसको खत्म करें और उसे खत्म करके एक फ्लेम, एक लपट जो होती है, फ्लेम्स लपटे हैं जो, उन्हें भेजें, उन्हें अप इन फ्लेम्स फॉरवर्ड, उन्हें अच्छाई के लिए ऊपर भेजें. तो बच्चों आज की जो क्लास थी आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी. मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए. और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आप भी कोशिश करते रहिए, कंटिन्यू लगातार कोशिश करते रहिए, स्टडी करते रहिए. और अगर स्टडी करते रहेंगे तो आपका कंटिन्यूअस जो बीच में ब्रेक आता जा रहा है, जो गैप होता जा रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, वो मेंटेन नहीं होगा अगर आप कोशिश करते रहेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का पार्ट कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे. थैंक यू.